विद्यालय में कार्य करने की अवधि को लेकर सरकार के पास तमाम शिक्षक संगठन एवं जो विपक्ष में नेतागण हैं वो सब आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं कि आरटी नियम के तहत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका मानक है कि 800 घंटा एक वर्ष में पढ़ाई होना चाहिए। जी हाँ, एक वर्ष में 800 घंटा होना चाहिए, यानी सप्ताह में अधिक से अधिक 45 घंटा पढ़ाई होना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ाई आप नहीं करवा सकते हैं, कारण कि ये सब बच्चे जो होते हैं 1 to 5 से लेकर के या 1 to 8 तक के बच्चे ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं। उनको बहुत देरी तक आप स्कूल में अनावश्यक रूप से नहीं रोक सकते हैं। इससे उनकी मानसिक पीड़ा होती है और वो मानसिक रूप से वो बच्चे कुंठित होते हैं। इस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने का भी समय होता है और खेलना कूदना के बगैर जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसे तमाम शिक्षक नेता शिक्षक की तरफ से सरकार से यह मांग की जा रही है कि शिक्षक जो टाइम टेबल था 9 बजे से 4 बजे तक वही रखा जाए। वैसे उस हिसाब से भी 45 घंटा हो ही जाता है, कम नहीं होता है, और ऐसे उस हिसाब से 45 घंटा से अधिक होता है। और ऐसे भी अभी बिहार में 9 से 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 48 घंटे की पढ़ाई सप्ताह में हो रही है। तो जो मानक है, आरटी का जो मानक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। तो फिर 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कक्षा का संचालन करना ये कहीं से भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसी संदर्भ में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो पूर्व सांसद हैं और शिक्षकों के बहुत बड़े हितैषी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय संचालन 9 बजे से 3:30 बजे तक छात्रों के लिए एवं शिक्षकों के लिए 5 बजे तक जो किया गया है, उससे कई तरह की कठिनाई उत्पन्न होती है। उन्होंने लिखा है कि महाशय, जबकि आपके नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने का घोषणा आप कर दिए हैं, तो राजकर्मी के भांति सारी सुविधाएं स्वतः लागू हो जाएगी। तो 9 बजे से 3:30 बजे तथा विद्यालयों को कार्य संचालन में कठिनाई तो नहीं होगी, लेकिन 3:30 बजे के बाद से शिक्षकों को रोकना और उसके बाद कमजोर बच्चों या छात्राओं को भी रोकना, जो बेहद अव्यवहारिक एवं मौसम के प्रतिकूल है एवं आवासीय असुविधा एवं मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव भी आपके जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री को तुरंत ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से वो कुप्रभाव भी पड़ता है। आप खुद, उन्होंने लेटर में आगे लिखा है कि आप खुद एक अनुभवी संवेदनशील देहात क्षेत्र से आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि देहात में कोई अभिभावक किराए का मकान पर अतिरिक्त मकान नहीं रखना चाहता, यानी कि ऐसा कोई भी लोग नहीं मनाना चाहते हैं कि किराया लग जाए। तो देहात क्षेत्र में जो है शिक्षकों को मकान मिलता नहीं है। तो सारे जो शिक्षक हैं वो बाहर से आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आते हैं, कोई ट्रेन से आते हैं, कोई बस से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को काम करने में वहाँ काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरी बात है कि एक बार का खाना दे करके आप 5 बजे तक बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए अलग से अल्पाहार की भी व्यवस्था करनी होगी, कारण कि जो बच्चे सुबह से गरीब बच्चे होते हैं वो सुबह में हल्का फुल्का खाना ना करके या नाश्ता करके आते हैं, तो विद्यालय में मध्याह्न में MDM का खाना खाते हैं 12 बजे से लेकर के एक बार 5 बजे तक बिना खिलाए बच्चों को कहीं से भी रखना न्यायसंगत नहीं है, कारण कि ये बच्चे अगर जो खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। दूसरी समस्या है कि बिहार में 70% महिला शिक्षिकाएं हैं जो अपने घर से 7 बजे निकलती हैं और शाम के 5 बजे तक विद्यालय में रहेंगी, तो फिर लौटेंगी कब। बहुत से ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं जो लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर से आते हैं और शिक्षण का कार्य करते हैं। हर जगह अभी रहना संभव नहीं है। देहात क्षेत्र में महिला शिक्षिकाओं को रहने के लिए उपयुक्त अभी माहौल नहीं है, वहाँ कोई आवास का वैसे सुविधा नहीं है जहाँ पर रह सकें। तो इन सारी कठिनाइयों को देख करके ठोस निर्णय लिया जाए ताकि बिहार में बेहतर शिक्षकों के लिए बेहतर माहौल बन सके। तो तमाम शिक्षक नेता जो हैं इस पर मांग उठाए हैं और सरकार ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि टाइम टेबल में परिवर्तन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से टाइम टेबल में बहुत जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। सत्ताधारी दल के भी विधायक जो हैं वो भी टाइम टेबल में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, और सरकार ने भी साफ संकेत किया है कि बहुत जल्द जो पूर्व का जो टाइम था वो इसी आधार पर विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।